जालौन में एक पोती ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दादी की सिलबट्टे से सिर कूचकर हत्या कर दी। घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मामले का खुलासा किया और आरोपी पोती पल्लवी उर्फ मिनी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसके बॉयफ्रेंड दीपक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसओजी सर्विलांस तथा कोतवाली कोच पुलिस की टीमों का गठन किया गया था। इसके संबंध में आज एक 21 वर्षीय युवती को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मृतका ने युवती को किसी एक अन्य के साथ आपत्तिजनक दादी ने आपताजनिक हालत में देखा तो उन्हें मार दिया। जालौन में दम तोड़ने तक सिर कूचते रहे। पढ़िए पोती का कबूलनामा। दादी ने मुझे बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में आपताजनिक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया था। मुझे उल्टा सीधा कहा और दीपक को जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद हम दोनों ने दादी पर टूट पड़े। सिलबट्टे से ताबड़तोड़ वार करके उनका सिर कूच दिया। मौत होने तक उन्हें मरते रहे। जब उन्होंने दम तोड़ दिया तो बॉयफ्रेंड भाग गया और दूसरे कमरे में जाकर सो गई। यह कहना है जालौन की 21 साल की पोती का, जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 72 साल की दादी की हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को AANAM छात्र को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया। बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पहले एक नज़र में यह मामला। घटना गुरुवार देर रात कोंच थाना क्षेत्र के भदेवरा गांव की है। यहां कृष्ण बिहारी अपनी पत्नी और बेटी पल्लवी उर्फ मिनी के साथ रहते हैं। पल्लवी सिद्धि विनायक नर्सिंग कॉलेज में ANM की पढ़ाई कर रही हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे घर के सामने बसु बाड़े में सो रहे पिता कृष्ण बिहारी कमरे में गए तो खून से लथपथ मां की लाश देखी। उन्होंने सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। कृष्ण बिहारी ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई। DSP कोच परमेश्वर प्रसाद ने बताया, पूछताछ के दौरान पल्लवी बार बार बयान बदल रही थी और हड़बड़ा रही थी। शक होने पर हमने कड़ी कार्रवाई से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया। पल्लवी ने बताया, जालौन के रेडर थाना क्षेत्र के तुरना गांव के रहने वाला दीपक से पिछले 2 साल से मेरा प्रेम प्रसंग है। दीपक की बहन रोशनी की शादी मेरे घर के पास में हुई है। दीपक कानपुर में प्राइवेट नौकरी करता है और अक्सर अपनी बहन के ससुराल आता जाता रहता है। इसी दौरान उसका मेरा परिचय हुआ। हमारे बीच बात होने लगी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 11 सितंबर मंगलवार को दीपक अपनी बहन के ससुराल आया था। उसने मुझे व्हाट्सएप कॉल करके कहा, तुमसे मिलना है। रात में सभी के सो जाने के बाद रात 11 बजे मैंने उसे घर बुलाया। हम दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दूसरे कमरे में सो रही दादी परमा देवी 72 साल की आँख खुल गई। वह सीधे कमरे में चली आई। हम दोनों उस समय आपताजनिक स्थिति में थे। पोती बोली, मैंने जान देने की कोशिश की। दादी ने मुझे और दीपक को काफ़ी देर फटकार लगाई। दीपक से कहा, सुबह तुम्हारे घर वालों को सब बताऊंगी, तुम दोनों को घर वालों से कुटवाऊंगी। हमने दादी को मनाने की कोशिश की पर वह नहीं मानी। तभी दीपक ने घर में रखे सिलबट्टे से दादी के सिर पर 3 जोरदार वार कर दिए। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर मैंने भी गुस्से में आकर 7-8 वार किया, उनका सिर कूच दिया। हत्या के बाद दीपक अपनी बहन के घर चला गया। वहीं पल्लवी अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगी। उसने बताया, सुबह 4 बजे मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ तो मैंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की पर नहीं कर सकी। 5 दिन पहले मां चली गई थी मुंबई। कृष्ण बिहारी ने बताया, मेरी कुल 3 संतान हैं। पल्लवी सबसे बड़ी है। 2 बेटे, सत्यम उम्र 19 साल और सूर्यांश उम्र 17 साल महाराष्ट्र में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। 5 दिन पहले ही गुरुवार को पत्नी साधना, पल्लवी की मां, भी कुछ दिन बेटों के पास रहने के लिए महाराष्ट्र चली गई थी। हमें पल्लवी के प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।